वर्ष 2017 में हिंदी सिनेमा ने एक फिल्म बनाई, नाम था गाजी अटैक। द गाजी अटैक 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध की सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। कहानी है भारतीय पनडुब्बी S-21 के कार्यकारी नौसेना अधिकारी और उसकी टीम के बारे में, जो 18 दिनों तक पानी के नीचे रहते हैं। फिल्म उन रहस्यमयी परिस्थितियों की पड़ताल करती है जिसकी वजह से PNS गाजी 1971 में विशाखापत्तनम के तट पर डूब गया था। ये एक पानी के नीचे रहने के साहस और भारतीय पनडुब्बी S-21 में सवार लोगों की देशभक्ति की कहानी है, जिन्होंने उस पाकिस्तानी पनडुब्बी PNS गाजी को नष्ट कर दिया था, जो भारतीय जल सीमा में INS विक्रांत को नष्ट करने के लिए आई थी। आखिर ये मिशन क्या था, आइए जानते हैं। ये कहानी साल 1971 से पहले की है, यानी भारत पाक युद्ध से पहले की। इस कहानी की शुरुआत होती है पाकिस्तानी नौसेना द्वारा भारतीय एयरप्लेन करियर INS विक्रांत को ध्वस्त करने की साजिश से, जिसके लिए उन्होंने अपनी अति आधुनिक सबमरीन गाजी को भेजा। दरअसल पाकिस्तान का इरादा बंगाल की खाड़ी पर कब्जा करने का था, जिसके लिए INS विक्रांत ध्वस्त होना बड़ा आवश्यक था। पाकिस्तानी सबमरीन गाजी का असली नाम USS डियाब्लो था, जिसे अमेरिका से खरीदा गया था। इस सबमरीन को पाकिस्तानी नौसेना ने साल 1964 में शामिल किया। इसकी खास बात यह थी कि गाजी बिना रडार में आए 11,000 नॉटिकल माइल्स ट्रैवल कर सकती है और करीब 1 महीने तक पानी के अंदर रह सकती थी। इसी के चलते रडार की नज़र से छिपते हुए कराची के रास्ते गाजी को बंगाल की खाड़ी में लाया गया, जबकि भारतीय नौसेना इस बात से पूरी तरह से अनजान थी कि गाजी बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर चुकी है। इसी बीच पाकिस्तानी नौसेना ने एक खास तरह के लुब्रिकेशन तेल से जुड़ा एक संदेश पाकिस्तानी हेडक्वार्टर पर भेजा, मगर ये संदेश भारतीय नौसेना ने पकड़ लिया। इस संदेश के मिलने से भारतीय नौसेना को पता चल गया कि गाजी उनकी सीमा में प्रवेश कर गई है, क्योंकि किसी अन्य सबमरीन में ये क्षमता नहीं थी कि वो इस रडार से बचकर भारतीय सेना में आ सके। इस बात का पता चलते ही वाइस एडमिरल N कृष्णन ने अपनी टीम को एकजुट किया और गाजी से निपटने के लिए योजना तैयार कर दी। इस दौरान गाजी में मौजूद पाकिस्तानी नौसैनिकों को गुमराह करने के लिए भारतीय नौसैनिकों ने रेडियो पर झूठे संदेश भेजे कि INS विक्रांत विजाग क्षेत्र के निकट है। भारतीय नौसेना की ये चाल कामयाब हुई और गाजी विजाग की ओर तेजी से बढ़ने लगी। तो वहीं INS को पहले ही अंडमान के निकट एक्सरे तट की एक गुप्त जगह पर पहुंचा दिया गया। एक तरफ जहां भारतीय नौसेना इस बात से खुश थी कि योजना का पहला पड़ाव सफल हो गया है, तो वहीं इस बात से अनजान थी कि गाजी विक्रांत को नष्ट करने के इरादे विजाग के सागर तल में माइंस का जाल बिछा रहा है। जब INS विक्रांत एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचा तो भारतीय नौसेना ने अपनी योजना के दूसरे पड़ाव की शुरुआत की, जिसके तहत उन्होंने गाजी का सामना करने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के पुराने जहाज INS राजपूत को उतारा। ये जहाज लगभग पूरी तरह से रिटायर हो चुका था। इस जहाज से लगातार सिग्नल भेजे जा रहे थे ताकि गाजी को यही लगे कि जिस जहाज की ओर वो बढ़ रहे हैं वो विक्रांत है। इस दौरान INS राजपूत विक्रांत बनकर उसी स्थान पर खड़ा कर दिया गया जहां गाजी पहुंचने वाली थी। राजपूत से लगातार सिग्नल भेजे जा रहे थे, जिसे फॉलो करते करते कुछ समय बाद आखिरकार गाजी पहुंच गई। राजपूत की कमान संभाल रहे कैप्टन इंदर सिंह के कहने पर राजपूत ने अपने सभी नेविगेशन सिस्टम को बंद कर दिया। अब समय था आमने सामने की लड़ाई का। ये 4 दिसंबर की मध्य रात्रि का समय था। सोनार पर एक सबमरीन के होने का सिग्नल मिल रहा था। कैप्टन इंदर को पूरा यकीन था कि वो सबमरीन गाजी ही है, इसलिए उन्होंने तुरंत मिसाइल फायर करने का आदेश दे दिया। जैसे ही INS राजपूत ने 2 मिसाइलें दागी, 1 मिनट के बाद ही राजपूत में मौजूद सैनिकों को एक बड़ा धमाका महसूस हुआ, जिससे उनकी पनडुब्बी पूरी तरह से हिल गई। मगर कुछ देर बाद पता चला कि यह धमाका राजपूत में नहीं हुआ। रात के अंधेरे में उस समय क्या हुआ किसी को पता नहीं चला। सुबह होने पर पानी के तल पर तेल और सबमरीन का कुछ टूटा हुआ मलबा तैरता मिला, जिसे एक मछुआरे ने देखा और भारतीय नौसेना को सूचना दी। इस मलबे में मिले कुछ हिस्से USS डियाब्लो यानी गाजी के थे, जिससे अंदाजा लग गया कि गाजी उसमें मौजूद सभी सदस्य समेत समंदर में डूब गई है। हालांकि गाजी के इस प्रकार ध्वस्त होने के पीछे की वजह साफ नहीं है। एक कारण ये भी बताया जा रहा है कि भारतीय मिसाइलों ने गाजी के उस हिस्से पर मार की जहां उसका असली स्टोर था। वहां आग लगने पर गाजी में विस्फोट हुआ और वो डूब गई।
वहीं दूसरी वजह ये बताई जाती है कि गाजी ने जो माइंस की गुफाएं बिछाई थी वो उन्हीं में से किसी एक की चपेट में आकर ध्वस्त हो गई। बहरहाल वजह जो भी हो, पानी के तल में लड़ी गई इस लड़ाई में द्वितीय विश्व युद्ध के पुराने जहाज में सवार कुछ बहादुर जाबाज सिपाहियों के हौसले और हिम्मत के बिना किसी नेविगेशन सिस्टम के एक अति आधुनिक तकनीक से लैस सबमरीन को मार गिराया। भारतीय नौसैनिकों की इस शौर्य गाथा और उनके जज्बे को सलाम। आप भी कमेंट में जरूर लिखें। जय हिंद।